सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 विषय संस्कृत की ये कक्षा है। इसमें अपन ने कल जो है उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। तो कल उपसर्ग की परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में जो है अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है एक ही धातु के साथ अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करने से किस प्रकार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक धातु थी हरि धातु से प्र उपसर्ग लगा दिया तो बन गया प्रहार, वि उपसर्ग लगा दिया बन गया विहार, सम उपसर्ग लगा दिया तो बन गया संहार, परि उपसर्ग लगा दिया तो बन गया परिहार, तो आ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया आहार। इनका अपना सबका अलग अलग अर्थ हो गया। तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। ये श्लोक के माध्यम से अपने को पता चलता है कि धातु चाहे एक हो, लेकिन यदि उपसर्ग का अलग अलग उपसर्ग जोड़ दिया तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। वे जैसे परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात उसमें सुंदरता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग जो है वो द्वाविंशी उपसर्गा भवन्ति। उपसर्गा साधारणतः द्वाविंशी भवन्ति। उपसर्ग साधारण रूप से 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग में उपसर्ग का अपना एक अलग अलग अर्थ भी होता है। किस अर्थ के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए, ये अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्र उपसर्ग का प्रयोग उत्तम अर्थ के लिए भी होता है। प्र उपसर्ग का प्रयोग उत्तम अर्थ के लिए भी होता है। तो जिसका अर्थ निकलेगा, जिसका अर्थ है प्र उपसर्ग का प्रयोग उत्तम अर्थ के लिए होता है। जैसे प्राचार्य एक अच्छा उत्तम पद है। उत्तम अर्थ के लिए शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा पद है। तो प्रशब्द का प्रयोग उत्तम, जिसका अर्थ है प्राचार्य अर्थात प्रधानाचार्य। ये हो गया प्र उपसर्ग का प्रयोग। प्र उपसर्ग का प्रयोग एक अधिक अर्थ के लिए भी होता है। इसके लिए अधिक अर्थ के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद में परा उपसर्ग का प्रयोग तिरस्कार अर्थ के लिए, किसी का तिरस्कार करना, किसी के विरुद्ध बोलना, किसी का तिरस्कार करना, किसी के विरुद्ध बोलना, ये इसके लिए अपन परा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें आया तिरस्कार अर्थ, तो पराभवती का अर्थ है तिरस्कार करता है। पराभवती का अर्थ है तिरस्कार करता है। विरुद्ध पराजयते का अर्थ है पराजित होता है। इस प्रकार से अब तीसरे नंबर पे आता है आपके अप उपसर्ग का प्रयोग होता है विपरीत अर्थ के लिए। विपरीत अर्थ पश्चात, दूर, अनुचित, हीन, इन सब अर्थों के लिए जो है अप उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दूर अर्थ के लिए आया है विपरीत का अर्थ है अलग, दूर। तो जैसे अपनयति का अर्थ है दूर ले जाता है। अपनयति का अर्थ है
दूर ले जाता है, अपने दूर ले जाता है। इसी प्रकार सम उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ के लिए होता है। सम उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ, मिलकर, इन सब अर्थों के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे आया समीप अर्थ, जिसका प्रयोग हुआ उदाहरण संगच्छति, संगच्छति समीप जाता है, संगच्छति समीप जाता है। इसी प्रकार अनुपसर्ग का प्रयोग करेंगे पीछे अर्थ के लिए, जिसका उदाहरण रहेगा अनुचरति। अनुचरति का अर्थ है पीछे पीछे जाता है, अनुचरति। तो अनुपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे पीछे अर्थ के लिए हो गया। इसके बाद में अवउपसर्ग, अवउपसर्ग का प्रयोग होता है हीनता, किसी भाव में हीनता आए या नीचे न्यून नीचे दिखाने के लिए अवउपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अवतरती, अवतरती का अर्थ नीचे उतरता है, अवतरती का अर्थ क्या है, नीचे उतरता है। तो इस अर्थ के लिए अवउपसर्ग का प्रयोग हो गया। अवउपसर्ग के लिए नीचे या निम्न अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। अब उसके बाद में निसुपसर्ग, निसुपसर्ग का प्रयोग निषेध अर्थ के लिए होता है। निषेध, निसुपसर्ग का प्रयोग निषेध, रहित, शून्य, बिना, इन शब्दों के लिए इस उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे निष्पाप है, निष्पाप है, निष्पाप शब्द का अर्थ होगा पाप रहित। निष्पाप का अर्थ क्या होगा, पाप रहित। तो रहित अर्थ के लिए इसका प्रयोग होगा। उसके बाद में दुस उपसर्ग का प्रयोग कठिन, दुस उपसर्ग का प्रयोग कठिन अर्थ के लिए होता है। जैसे दुस किसी कठिनाई के लिए इसका प्रयोग होगा, या बुरा असाध्य अर्थ के लिए भी होता है, करने में जो कठिन हो। जैसे निस का प्रयोग निष्पाप, पाप अर्थ है। निरुपसर्ग, निर सबसे इससे पहले आया निर, निर का अर्थ रहेगा रहित, निर का रहेगा रहित, शून्य, मुक्त, बाहर, इस के लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे निरवधि, निरवधि का अर्थ हुआ अवधि रहित, निरवधि का अर्थ हुआ अवधि रहित। ठीक है। उसी प्रकार दुस उपसर्ग, दुस का अर्थ है कठिन, किसी कार्य, कोई कार्य करने में कठिन हो तो दुष्कर, दुष्कर का अर्थ है करने में कठिन, कोई कार्य करने में कठिन, दुष्कर है, क्या जाएगा, दुष्कर है, कोई कार्य करने में कठिन हो। दुर का अर्थ है बुरा, दुर का अर्थ क्या है, बुरा, दुराचरती, जिसका अर्थ है दुराचरती। उदाहरण है दुराचरती, दुराचरती का अर्थ है बुरा आचरण करता है, बुरा आचरण करता है, इसके लिए दुराचरती जो शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है विउपसर्ग का प्रयोग होता है रुकना। विउपसर्ग का प्रयोग विशिष्ट, बिना, विशिष्ट, बिना, रहित, अधिक, भिन्न और रुकना, इन शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ के लिए होता है। जैसे विरमति, विरमति का अर्थ है विरमति, विरमति का अर्थ है रुकना, रुकता है, विरमति का अर्थ क्या है, रुकता है। और जैसे विहरति, विहार करता है, विचलति, व्याकुल होता है, विनयति, नम्र बनता है। ये मतलब अलग उपसर्ग धातु अलग अलग लगा देंगे तो थोड़ा अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। वैसे विरमति का अर्थ है ना रुकता है। अब इसके बाद में ये प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश्चय, निर, दुस, दुर, बी, ये उपसर्ग हो गए। इसके बाद में अब आगे आएगा, अब इसके बाद में विउपसर्ग के बाद में आता है आंग उपसर्ग।
आंग का केवल आ शेष रहता है, आंग का आ शेष रहता है, जिसका अर्थ है तक, तक लेकर, से लेकर। जैसे आजन्म, आजन्म का अर्थ होगा जन्म से लेकर, आजन्म का अर्थ क्या होगा, जन्म से लेकर, तो से लेकर हो जाएगा। नी उपसर्ग का प्रयोग होगा नीचे, जैसे निपतति, नी उपसर्ग का प्रयोग होगा नीचे, जैसे निपतति, निपतति नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। इस प्रकार अधि, अधि उपसर्ग का प्रयोग होगा प्रधान, अधि उपसर्ग का प्रयोग प्रधान, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष किसी संस्था का अध्यक्ष, किसी पार्टी का अध्यक्ष, किसी सभा का अध्यक्ष, तो वो होता है प्रधान। ठीक है, तो इसके लिए अधि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अपी, अपी का अर्थ है ढकना, अपी का अर्थ है ढकना, अपिधान, अपिधान का अर्थ है ढकना, ढक्कन। और अति, अति उपसर्ग का प्रयोग अधिक, अति उपसर्ग का प्रयोग अधिक अर्थ के लिए होता है, जैसे अत्यादर, अत्यादर, अत्यधिक आदर, अत्यधिक आदर, अत्यादर। इसके बारे में सुपसर्ग का प्रयोग अच्छा, श्रेष्ठ अर्थ के लिए, सुपसर्ग का प्रयोग अच्छा या श्रेष्ठ अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे सुपुत्र है, जाएगा सुपुत्र है, सुपुत्र का अर्थ होगा अच्छा पुत्र, सुपुत्र का अर्थ क्या होगा, अच्छा पुत्र। इसके अलावा सु का प्रयोग अच्छे पुत्र के लिए, इसी प्रकार उपसर्ग का प्रयोग होगा ऊपर, जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष का अर्थ है सबसे ऊपर, उत्कर्ष का अर्थ है सबसे ऊपर। श्रेष्ठ, इसके लिए इसका प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद में प्रति, प्रति उपसर्ग का प्रयोग होगा की ओर, हर ओर, हर ओर, की ओर, ठीक है, या सामने, तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग की ओर, हर ओर या सामने। जैसे प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का अर्थ होगा सामने, प्रत्यक्षम का अर्थ क्या होगा सामने। परि, परि उपसर्ग का प्रयोग, परि उपसर्ग का प्रयोग होगा चारों ओर, परि उपसर्ग का प्रयोग क्या होगा चारों ओर। तो जैसे परिभ्रमति, परिभ्रमति का अर्थ होगा चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है, इसका होगा परिभ्रमति। परि के जैसे परिपश्यति चारों ओर देखता है, परिपश्यति चारों ओर देखता है, परिभ्रमति चारों ओर घूमता है। इस उपसर्ग के लिए यह रहेगा। अब अभी, अभी का अर्थ है आगे, अभी का अर्थ क्या है आगे, जैसे आगे, ऊपर, और, इस अर्थ के लिए होता है। जैसे अभिमुखम, अभिमुखम, अभिमुख का अर्थ है आगे की ओर मुख है, आगे की ओर मुख, तो हो जाएगा अभिमुखम। उसके बाद में उप, उप का अर्थ होगा समीप, समीप अर्थ के लिए, समीप या गौण, समीप या गौण अर्थ के लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे उपगछति, उपगछति का अर्थ है समीप जाता है, उपगछति का अर्थ क्या है समीप जाता है या पास में जाता है। इसी प्रकार इसका और भी अर्थ है, जैसे गौण, गौण अर्थ भी होता है तो आगे जाएगा उपकरोति, उपकरोति का अर्थ उपकार करता है, ये अर्थ हो जाएगा उपकार करता है।
इसी प्रकार उपहसति गौण अर्थ के लिए उपहास करता है, उपहास करता है, तो ये अर्थ उपसर्ग के लिए इन अर्थों का प्रयोग हो जाएगा। तो ये है आपके 22 उपसर्ग, इनका अर्थ और इनके उदाहरण। अर्थ के अर्थ और भी होते हैं, तो अलग अर्थ के लिए अलग उदाहरण का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 22 उपसर्ग है रा अप सम अन अवय निश्चय निर दूसरे पूरे भी आम नी अधि अपि अति सु उत प्रति परि अभि और उप, ये 22 उपसर्ग हो गए, इनका ये अर्थ हो गया और इनके ये उदाहरण हो गए। ठीक है, आपको बुक खरीदनी है जल्दी से, अपन आगे जो है अब एक टॉपिक और लेंगे कोई, और उसके बाद में जब बुक शुरू करेंगे। ये जो होमवर्क है वो आपको कॉपी में करना है, इसके लिए 1-2 दिन में आपको इनका वीडियो मिल जाएगा होमवर्क का। ठीक है, धन्यवाद।